मिली है नताशा एलएनजी यहाँ चोरी हुई जिसमें उसके घर के गहने और साथ ही साथ AK-47 3 मैगजीन और 90 राउंड। बयान के पश्चात सभी जो आइटम चोरी हुए थे उनको बरामद किया गया, जिसमें घर के सोने चांदी के आइटम थे और मुख्य रूप से AK-47 और 3 मैगजीन के साथ 90 राउंड्स उसको भी बरामद किया गया। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिस जवान के घर से AK-47 हथियार सहित जेवर नकदी चोरी करने के मामले में आखिरकार पुलिस ने 2 युवक और 1 महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से AK-47 90 नग कारतूस सहित 1.5 लाख रुपए के जेवरात भी जब्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी खोजबीन पुलिस काफी गहनता से कर रही है। इस मामले में आज सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 1-2 अप्रैल की दरमियानी रात एक पुलिस जवान के घर में अज्ञात चोरों ने जेवरात नकदी सहित जवान का सर्विस राइफल AK-47 व 90 राउंड कारतूस चोरी कर ले गए। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराते हुए मामले की जांच में जुट गई। मामले की खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस अज्ञात चोरों की धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन किया। योगेश पटेल ने बताया कि इस दौरान 2 युवक गिरफ्तार हुए, जिनका नाम सागर चौहान व प्रहलाद चौबे है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दोनों युवकों के पास उनके बैग में नशीले पदार्थ मिले, जिसके बाद पुलिस जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने ही पुलिस जवान के घर में चोरी किया था और चोरी के सामान सहित राइफल भी उसी के पास है। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि राइफल AK-47 और उसके कारतूस को उन्होंने अपने घर के आंगन में जमीन में गाड़ के रखा है। दिनांक 1 और 2 अप्रैल के दरमियानी रात को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी आशीष तिर्की, जो कि बलरामपुर में पदस्थ एक आरक्षक है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके यहाँ चोरी हुई है, जिसमें उसके घर के गहने और साथ ही साथ AK-47 3 मैगजीन और 90 राउंड्स 90 राउंड की चोरी हुई है। तो जैसे ही पुलिस को इस चोरी के बारे में पता चला तो पुलिस ने पूरी ताकत से इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए मेहनत की, जिसमें जितने संदिग्ध चोर थे जो पहले चोरी के प्रकरणों में गए हुए हैं उनको वेरीफाई किया गया। CCTV कैमरे देखे गए, मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई, CDR एनालिसिस और साइबर एनालिसिस के माध्यम से हमको 2 लोगों के ऊपर शक हुआ। ये 2 मुख्य आरोपी थे, सागर चौहान और प्रहलाद वासुदेव चौबे। तो इनकी तलाश की जा रही थी। तो इसी दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों कहीं पे देखे गए हैं। तो जब पुलिस ने इनको उठाया और इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग चोरी में संलिप्त हैं। तो इनके बयान के पश्चात सभी जो आइटम चोरी हुए थे उनको बरामद किया गया, जिसमें घर के सोने चांदी के आइटम थे और मुख्य रूप से AK-47 और 3 मैगजीन के साथ 90 राउंड्स उसको भी बरामद किया गया। और जब इनकी तलाशी ली गई तो ये भी पता चला कि ये लोग NDPS का भी नशा करते हैं और इनके पास से फिर NDPS का सामान जब्त किया गया, जिसमें इंजेक्शन और एविल जब्त किया गया। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में 2 चोर जो आइडेंटिफाइड थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो माता सागर चौहान की माँ शांति चौहान, जो सागर चौहान और प्रहलाद चौहान को चोरी में मदद करती थी, जैसे कि ये कभी मॉर्निंग वॉक पे चले गए, इवनिंग वॉक पे चले गए, इस दौरान वो रेकी करती थी और बताती थी कि यह घर सूना है, इसमें कोई नहीं है, इस पर आप चोरी कर सकते हो। तो इस प्रकार से शांति चौहान को भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में पूछताछ करने के पश्चात ये भी पता चला कि दोनों चोर ने पहले भी गोधनपुर और राजेंद्र नगर शांति शिव मंदिर के पास चोरी किया है। उन दोनों चोरी के भी आइटम्स हमने जब्त किए हैं। इसके पश्चात इन लोगों ने यह भी बताया कि ये जब चोरी का सामान जब बेचने के लिए दूसरे व्यक्तियों को ये चोरी का सामान देते थे और वो लोग फिर चोरी का सामान बेचने के पश्चात इनको जो चोरी बेचने के पश्चात जो पैसा मिलता था उसको भी इन लोगों ने अलग अलग आइटम परचेज़ करने के लिए
यूज़ किया है। इन आइटम को जो घर के सामान थे उनको भी हमने जब्त किया है इस पूरे प्रकरण में। इस प्रकार से मल्टीपल चोरी के केसेस इस प्रकरण के पश्चात खुलासे आए हैं और हमने आरोपियों को अरेस्ट किया है। सर हथियार को चोरी करने का भी कुछ विशेष जानकारी पता चला है? सर कौन कौन से धारा के तहत कार्रवाई की है? इस पूरे प्रकरण में जो चोरी का प्रकरण था जिसमें AK-47 चोरी की गई थी, उसमें चोरी के साथ साथ आर्म्स एक्ट की भी धारा लगाई गई है। और पूछताछ के पश्चात इन्होंने बताया कि जो वेपन चोरी किया गया था उसको निश्चित ही ये लोग किसी भी बड़ी घटना को कारित करने में उपयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार से पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था और सतर्कता से यह मामला पूरा खुलासा किया गया है और एक संगीन जो अपराध घटित हो सकता था उसको रोकने में पुलिस ने सफलता पाई है।